कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है, जो कि ये शहर पूरी दुनिया से काफी अलग थे, क्योंकि ये शहर जंगल के बीचों बीच काफी बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। इसलिए यहाँ के लोग गांव से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता था। साथ ही साथ यहाँ पर निगरानी करने के लिए एक वॉच टावर भी बनाया हुआ था, ताकि यहाँ से कोई भी बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको रोक लिया जाए। ये शहर जंगल के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ के लोगों को दूसरी शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने आज तक कोई पैसे भी नहीं देखा है। और यहीं पर बड़े बड़े लोग मिलकर एल्डर्स नाम के एक ग्रुप बनाया हुआ था, जो कि वो सभी मिलकर गांव के लिए काम करते थे। और फिर एक दिन इस गांव के एक आदमी के किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थे, जिस वजह से अगर इस गांव की कोई भी लोग बीमार हो गई तो उसकी मौत हो जाती थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन तभी अचानक जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर वहां पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। और तभी हमें नोवा नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से पागल होता है, लेकिन फिर भी उसको गांव वालों ने बहुत प्यार करता था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहां पर गांव वालों को वहां एक जानवर की डेड बॉडी मिलता है, जिसे देखते ही सभी एल्डर्स मिलकर जल्दी से एक मीटिंग रखते हैं, जहां पर वो सभी लोगों बातें कर रहे होता है कि तभी वहां पर लुशियस नाम का एक लड़का आ जाता है। और वो सभी को कहता है कि मुझे पता है कि इस गांव से बाहर एक अच्छी दुनिया है, इसलिए मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं, ताकि इस गांव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ले सकूं। जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों काफी हैरान हो जाता है। और वो फिर से कहता है कि हमारे गांव में अभी भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो रही है, अगर हमारे पास एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो गई तो हम सभी को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों को सभी ने मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर गांव वालों को ये मानना था कि इस गांव के बाहर चारों तरफ शैतान है, अगर कोई भी यहाँ से बाहर गए तो वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता है। इसलिए यहाँ के एल्डर्स ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिस एग्रीमेंट के मुताबिक कोई कभी इस गांव से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए एल्डर्स उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो शैतान गांव में आकर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला करेगा, और ये बात सिर्फ एल्डर्स को ही पता होता है। इसलिए यहाँ पर नए लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन यहीं पर लुशियस को उन लोगों के बातों पर यकीन नहीं होता। और तभी हमें यहाँ पर आईवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वो कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज होता है। और वो सीधा लुशियस के पास जाकर उससे बातें करने लगती है, जहाँ पर वो लुशियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिसे सुनकर वो काफी घबराया जाता है, क्योंकि वो सच में आईवी से प्यार करते थे। और वही उन दोनों के पास नोवा भी होता है, जिसके हाथ में लाल रंग का फल होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ जंगल में ही पाते थे। ये देखकर लुशियस समझ जाता है कि नोवा जंगल के अंदर गया था और शैतानों ने उसको कुछ नहीं किया। इसलिए वो जल्दी से एल्डर्स के पास जाकर उन लोगों को कहता है कि नोवा के हाथ में लाल रंग का फ्रूट है, जो सिर्फ जंगल के अंदर ही पाया जाता है। इसका मतलब वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से शैतानों ने उसे कुछ भी नहीं किया। जिसे सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाता है। और तभी लुशियस उन लोगों को फिर से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ तक लाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस बार भी एल्डर्स उसको बाहर जाने से मना कर देते हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए वो अगली सुबह किसी को बताए बिना गांव से बाहर चला जाता है। मगर जैसे ही वो वहां से बाहर जाता है तो तभी वो अपने सामने एक साया को देखता है, जिसे देखकर वो काफी डरता है। इसलिए वो जल्दी से वहां से भागकर वापस अंदर आ जाता है। और उसी रात को वॉच टावर पर जो मौजूद होता है, उसको भी नीचे किसी का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। इसलिए वो जल्दी से वहां से भागकर वहां पर मौजूद बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गाँव वाले काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने घर के अंदर हुई बेसमेंट के नीचे जाकर छुपने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग बेसमेंट से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकल कर देखता है तो उनके घर के हर एक दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाता है, क्योंकि ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि शैतानों से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है।
ये देखकर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पर लुशियस आके सभी बातें बताता है कि वो कल रात इस गांव से बाहर गए थे और मैंने वहाँ पर एक शैतान को भी देखा, जिसे सुनकर वो लोग काफी हैरान होता है। लेकिन यहाँ पर सब जानते हैं कि लुशियस ने जो कुछ भी किया वो सभी अपने गाँव के लिए ही थे, इसीलिए उसे माफ कर दिया जाता है। उसके बाद वो लोग उसको अब कभी भी गांव से बाहर ना जाने के लिए भी कहता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन वहाँ पर आइवी की बहन की शादी होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा गांव मिलकर काफी एंजॉय करता है। और शादी के बाद जब सब लोग अपने अपने घर में वापस जाते हैं तो तभी वो लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को लटका रखा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लुशियस जल्दी से आइवी को देखने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लुशियस आइवी को उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो भी मान जाती है और वो दोनों अगले ही दिन शादी करने की फैसला करता है। लेकिन ये बात नोवा को भी पता चलता है, जिससे उसको काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी बचपन से ही आइवी को पसंद करते थे। इसीलिए अब उसको लगने लगता है कि नोवा ने उसको छोड़ देगी, इसलिए वो उनसे बदला लेने का फैसला करता है। उसके बाद वो सीधा लुशियस के पास जाकर उसको चाकू से हमला करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वो उसे एक रूम में बंद कर देता है और उसकी कुछ देर बाद ये बात आइवी को भी पता चलता है कि नोवा ने लुशियस को चाकू से जख्मी कर दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। और तभी वहाँ पर आइवी के पिता आकर उसको कहता है कि मैंने जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए जंगल में जाता हूँ ताकि कुछ दवाइयाँ लेकर तुम्हें दे सकूं। लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड की वाइफ उसे जाने से मना कर देती है और वो उसे कहती है कि हम सब ने एक वादा किया है और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते, जिसे सुनकर आइवी खुद तय कर लेती है कि वो उस जंगल को पार करके दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर लाकर रहेगी। और तभी एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे जंगल में जाने की परमिशन दे देते हैं। और वो अपने बेटी को एक खास खुफिया कमरे में ले जाकर उसको बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो आज से पहले कभी किसी को नहीं बताए गए थे। अब अगले दिन आइवी अपने सफर में निकलती है, जहाँ पर उसके साथ 2 लड़का भी होता है, लेकिन वो दोनों काफी डरे हुए थे क्योंकि आज तक कोई भी जंगल में नहीं गए थे। मगर यहाँ पर आइवी बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उसको उसके पिता ने बताया था कि यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है और यहाँ पर जितने भी लोगों ने शैतानों को देखा है वो सभी एल्डर्स के लोग ही है, जो कि शैतानों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में घूमते रहते हैं। और ये लोग ये सब इसलिए करते हैं कि इस गांव से कोई भी बाहर ना जा सके। और ये सब आइवी को पता था, इसलिए उसको डर नहीं लगे थे। लेकिन उसके साथ जो लड़के होते हैं उसको पता नहीं था, इसलिए वो काफी डरे हुए थे। और तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है, जिसे सुनते ही वहाँ पर मौजूद दोनों लड़का वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये आवाज भी उन लोगों ने ही लगाया था, जहाँ पर एक डिवाइस लगाया था जो हवा चलने पर अपने आप आवाज करते थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है, जहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सब के सब एडवर्ड के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। इसलिए वहां पर सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से छुपाया हुआ राज अब जल्दी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। मगर वहां पर एडवर्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को सब कुछ समझा दिया है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें आइवी को दिखाया जाता है, जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है, जिससे वो काफी घबराया जाता है। मगर फिर भी वो किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके सामने कुछ लकड़ी के तोड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो एक पत्थर उठाकर फेंकती है, तो वही दूसरी तरफ से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसे सुनकर उसको लगने लगता है कि यहाँ पर सच में शैतान है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे शैतान भी निकलकर उसका पीछा करने लगता है। और आइवी भी उनसे भाग रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक एक गड्ढे आ जाता है, जिससे वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वहाँ पर उसके पीछे जैसे ही शैतान आता तो तभी आइवी वहाँ से हट जाती है, जिससे वो शैतान सीधा गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें गाँव में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर नोवा को कैद करके रखा गया था। लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और वहाँ पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाता है कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स ने नहीं बल्कि नोवा ने मार रहा था। दरअसल जंगल में जो शैतान घूम रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि नोवा ही था। और जंगल में जो शैतान आइवी के पीछे था वो और कोई नहीं बल्कि नोवा ही था, जो कि अब उसकी मौत हो चुके थे। अब यहाँ पर आइवी फिर से आगे बढ़ने लगती है और वो कुछ दूर जाते ही उसको एक ऊंची दीवार मिलती है,
जिससे वो जैसे तैसे करके उसको पार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो दीवार को पार करती है तो वहाँ पर उसको एक सड़क मिलता है और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से पुलिस वाला नीचे उतरता है और तभी हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं है बल्कि 21वीं सदी है। यहाँ पर पुलिस वाला आईबी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन भी नहीं उड़ता है। इसीलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो लोग वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। दरअसल यहाँ पर ये सब सच्चाई एल्डर्स को पता होती है क्योंकि उन्होंने ही इस गांव को बनाया था। अब यहाँ पर आईबी पुलिस वाले से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इतना कहकर वो उसे एक चिट्ठी देती है जो उसके फादर एडवर्ड ने उसे दिए थे और साथ ही वो उसको एक सोने की घड़ी भी देती है क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते। ये देखकर पुलिस वाला उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयाँ लाकर आईवी को दे देता है और उसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर आईवी को उसने पहली बार देखा था। इसके बाद आईवी फिर से वापस अपने गांव में आ जाती है और वो अपने पास हुई दवाई एडवर्ड को देती है और अपने पास हुई सभी बातें भी बताती है कि उसका सामना शैतान से हुआ था लेकिन अब वो मर गया है। और मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि ये गांव एडवर्ड ने ही बनाया था। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे तो वो लोगों की काउंसलिंग किया करते थे, लेकिन दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपनों को खो दिया। इसलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने एक ऐसा गांव बनाया जिसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता और ना ही बाहर का कोई इंसान यहाँ पर आ सकता है। दरअसल आईवी के फादर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके पास बहुत सारे पैसा था, इसलिए उसने अपने पैसे से ही इस पूरी जगह को खरीद लिया। उसके बाद उसने इस गाँव को बनाया और इतना ही नहीं, उसने पुलिस को फंडिंग भी किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के उस तरफ आने की कोशिश ना करे। इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ जो सड़क होती है वहाँ पर घूमा करती थी ताकि दीवार की दूसरी तरफ कभी कोई ना जा सके। और उन्होंने गवर्नमेंट को भी फंडिंग किया करता था ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। लेकिन ये बात अभी तक गांव वालों को पता नहीं होता। वो लोग अभी भी यही समझ रही थी कि इस गांव के बाहर अभी भी शैतान है और इसी राज के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।